सभी माताओं को हमारी ओर से ऋषि पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, वंदन, अभिनंदन, बहुत-बहुत आपको बधाइयाँ। और ऋषि पंचमी व्रत कब मनाया जाएगा, इस पर हम बात करते हैं। ऋषि पंचमी व्रत 8 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा और इसका पूजन का समय क्या रहेगा? 11:03 और 1:34 के बीच में, ये मध्य समय है, यानी इसको कहते हैं हम अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त जो है, इसका महत्व क्या है? केवल बुधवार को उसको छोड़ा जाता है, बाकी समय में ये जो दिन का मध्य काल होता है, यानी सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त से लेकर के जो मध्य काल है, उसको हम अभिजित मुहूर्त कहते हैं। इस अभिजित मुहूर्त को क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि अभिजित मुहूर्त में भगवान ने अवतार लिए हैं, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं हम कि इसमें पूजन कैसे होती है और उस पूजन को कैसे करना चाहिए। तो इसमें सप्तऋषियों का पूजन होता है, क्योंकि समस्त सृष्टि, जितनी भी सृष्टि है, जो भी जातियाँ बनी हैं, ये सब जातियाँ जो है सप्तऋषियों से निर्मित हुई हैं। सप्तऋषियों की संतान, हम सभी सप्तऋषियों की संतान हैं। इसलिए ये सप्तऋषियों का हमें पूजन करना चाहिए। वो सप्तऋषि कौन-कौन से हैं जिनका आप पूजन करेंगे, और पूजन करते समय उन सप्तऋषियों का जो मंत्र आप बोलेंगे, वो मंत्र कौन-सा है? सप्तऋषियों के लिए लिखा है, अथ ऋषीन् प्रतिमासु पूजयित्वा कृष्ट भूमुज शाकेन वर्त नमः एवं सप्तवर्षाणि कृत्वा सप्तकुंभेषु प्रतिमा संपूज्या। ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें हम कश्यो कश्यो अत्रि और भरद्वाजो, यानी कश्यप ऋषि, अत्रि और भरद्वाज 3 हो गए। विश्वामित्रो गौतमः, विश्वामित्र और गौतम 5 हो गए। जमदग्निर वशिष्ठश्च, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हो गए। ये जो है, मैं पुनः श्लोक बता दूं आपको, कश्यपो अत्रिर भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः जमदग्निर वशिष्ठश्च सप्तैता ऋषिया स्मृतः। ये जो है मंत्र बोल करके आप सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे। ये 7 ऋषि हैं, इन 7 ऋषियों के माध्यम से हमारा समस्त जगत का जन्म हुआ है। इसलिए हम 7 सप्तऋषियों से बाहर किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं हो सकता है। इन्हीं सप्तऋषियों में से किसी ने जो है किसी जाति के व्यक्ति को जन्म दिया, किसी ने किसी को जन्म दिया, किसी ने किसी को जन्म दिया, ऐसे करके सप्तऋषि हैं। तो सप्तऋषियों का ये पूजन करना है। अब ऋषि पंचमी व्रत क्यों करना चाहिए? ऋषि पंचमी व्रत इसलिए करना चाहिए कि वर्ष भर में जो माताएं हमारी रजस्वला होती हैं, और रजस्वला होने के उपरांत आपसे किसी प्रकार का दोष बन जाता है, जैसे मान लीजिए रजस्वला स्थिति में हम भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन नहीं परोसना चाहिए, घर में पूजन नहीं करना चाहिए, शयन कैसा करना चाहिए, भूमि पर शयन करना, इन सब के दोष जो वर्ष भर में हमसे बन जाते हैं, इन सारे दोषों को बनने के कारण जो है, जो जन्म हमको मिलता है वो निकृष्ट जन्म मिलता है। वो निकृष्ट जन्म हमको प्राप्त ना हो, इसलिए जो है ये हम रजो दोष की निवृत्ति के लिए, रजो दोष के समाप्ति के लिए, रजो दोष के पाप हमको ना लगे, इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत हम करते हैं। और ये सप्त ऋषियों का, अब कई जगह तो दूब आके बना लेते हैं, दूर्वा के, और कुछ जगह जो है आटे के भी बना लेते हैं, कुछ जगह डाब के बना लेते हैं, और कुछ लोग जो है मिट्टी के बना करके 7 जगह रख लेते हैं। ऐसे अलग अलग लोक प्रथा हैं, तो जैसा भी सब जगह जैसा हो चला आ रहा है वैसा करना है। लेकिन इसका सब ऋषि पंचमी को हम 8 सितंबर को क्यों मनाएंगे, इसका कारण भी आपको बता दें। क्योंकि ये पर्व जो है, ये त्यौहार मध्याह्न काल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो मध्याह्न काल में तिथि का होना आवश्यक है, इसलिए हम इस पर्व को मध्याह्न काल में मनाएंगे। तो आप सबको पुनः बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं ऋषि पंचमी व्रत।